आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। और ये लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यहां पर कोर्ट ये कह रही है कि अगर आपका जीवन साथी ये कहता है कि ना मैं साथ रहूंगा ना डिवोर्स दूंगा, तो ये भ्रम यहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। अब यहां पर यह कहा गया है कि अगर आप साथ नहीं रहेंगे तो यहां पर डिवोर्स हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, किन परिस्थितियों में होगा, चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि अगर आपने ये सोचा कि मैं ना साथ रहूंगी ना डिवोर्स दूंगी, तो ये आपका पूरा भ्रम होगा और ये आपको भारी पड़ सकता है। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आप एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं और ये भ्रम पाल के चल रहे हैं कि मुझे डिवोर्स नहीं देनी है, मुझे तो सिर्फ परेशान करना है, तो आप समझ लीजिए यहां पर कि आपका भ्रम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। चाहे जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है, इसके बावजूद भी कोई भी सबूत नहीं है, इसके बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और उसे बड़ी आसानी से इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जीवन साथी साथ नहीं रहना चाहता है तो जबरन उसको रिश्ते में बांध के नहीं रखा जा सकता है। और ऐसे मामले में अगर जबरन बांध के रखा जाता है तो ये दूसरे पक्षकार के साथ अन्याय होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब उसके बाद भला ही कोई सबूत ना हो, लेकिन एक लंबे समय से वो अलग रह रहा है और साथ नहीं रहना चाहता है, तो फिर ऐसे में जो दूसरा पक्षकार है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो डिवोर्स की डिमांड करते हैं तो उन्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए। मतलब ये कि अब आपका जो भ्रम था कि ना हम साथ रहेंगे ना डिवोर्स देंगे, ये भ्रम पूरी तरीके से खत्म होता है और यहां पर डिवोर्स हो जाता है। नंबर 2, कोई विशेष कारण ना हो अलग होने का, ना कोई सबूत हो ना कोई विशेष कारण हो, लेकिन फिर भी साथ नहीं रहना, तो भी यहां पर डिवोर्स मिल सकता है। और नंबर 3, डाइवोर्स के लिए चाहे वो वन साइडेड हो चाहे वो म्यूचुअल हो, इन दोनों में एक कंडीशन होती है कि वैधानिक पीरियड होता है और कूलिंग पीरियड होता है। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि आपका वैधानिक पीरियड भी माफ कर दिया जाए और कूलिंग पीरियड भी माफ कर दिया जाए। यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक तरफा डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले कोर्ट में यह साबित करना होता है कि हम पिछले 2 साल से अलग रह रहे हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। इन 2 सालों में हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बने हैं और हम 2 साल से अलग रह रहे हैं, ये बात आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगी। अगर सामने वाला पक्षकार इसका विरोध करता है तो, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट हो गया कि आप 2 साल से पूर्णतः अलग रह रहे हैं। इसके बाद आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है सोचने विचारने के लिए। और अगर आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिग्री लेने के बाद फिर डिवोर्स के लिए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1 साल का इंतजार करना होता है। और अगर चाहे वो आपका एक्सपार्टी दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिग्री हो चाहे वो कंठस्थ हो, दोनों ही परिस्थितियों में। हाँ, अगर एक्सपार्टी है तो आपको एक्सक्यूजन लगा के उसका एक बार और आपको ऐसी डिग्री का निष्पादन भी करवा लेना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स की। इसमें भी आपको 1 साल का अलग रहने का पीरियड कोर्ट के समक्ष साबित करना होता है कि हम पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना, हमारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं और हम आपसी सहमति से अब डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर सामने वाला पक्ष का विरोध करता है तो ही साबित करना पड़ेगा, अन्यथा साबित नहीं करना पड़ेगा। आपने कहा कोर्ट मान लेती है, लेकिन यहां पर जो 1 साल का वैधानिक पीरियड है अलग रहने का, कोर्ट इसे भी माफ कर सकती है और साथ ही 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसे भी माफ कर सकती है। तब जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप लोग डिसाइड कर चुके हैं साथ आपको नहीं रहना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको डिवोर्स देना ही बेहतर होगा। इन बातों का ध्यान रखिए। मैं हूं क्रिस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।